Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of urinary system. हम बेसिकली उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे थे. मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, टू किडनी, टू यूरिटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. क्लियर. अब बेसिकली जो किडनी है वो बेसिक ऑर्गन है, बेसिक स्ट्रक्चर है. अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह. Structure of kidney. External structure. Kidney is surrounded by a tough tissue called renal capsule. इसकी सराउंडिंग में एक टफ टिश्यू है दैट इज कॉल्ड एज अ रीनल कैप्सूल. क्लियर. ऑन द कनकेव साइड ऑफ किडनी देयर इज द डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस. मैं आपको हाइलस शो करता हूँ डायग्रामेटिकली. ये किडनी है. अब ये जो इसका डिप्रेशन होने का, इसको हम कहते हैं हाइलस. क्लियर. यहाँ पे ये लेबल नहीं किया गया, मैं ऊपर वाली डायग्राम में आपको शो कर देता हूँ. ये देखें, दिस इज द हाइलस. ये इसको हाईलाइट किया गया, ये हाइलस है. क्लियर है. It is a point from where renal artery enters in kidney, renal vein and ureter leave kidney. अब ये वो रीजन है जहां से आर्टरी एंटर करेगी, रीनल वेन एग्जिट करेगी और यूरिटर भी एग्जिट करेगा. अब ये देखें, ये हाइलस है. यहाँ से रीनल आर्टरी एंटर होगी, रीनल वेन एग्जिट करेगी और यूरिटर भी यहाँ से क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, क्योंकि ये एक डिप्रेशन होता है. अब इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इंटरनल स्ट्रक्चर, अब ये देखें, मैं आपको पहले डायग्रामेटिकली जस्टिफाई कर देता हूँ, फिर इसको रीड करते हैं. हम कहते हैं दिस इज द सेक्शन ऑफ द किडनी. लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है जो लेंथ वाइज लिया गया. एनीवेज, हम कहते हैं ये दिस इज द रीनल आर्टरी. इसके थ्रू ब्लड आएगा किडनी तक. ब्लड को क्या किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा. उससे जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट है उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा और जो क्या उसे कहते हैं फिल्टर ब्लड है वो बाहर भेज दिया जाएगा. वो किसके थ्रू भेजा जाएगा, रीनल वेन के थ्रू भेजा जाएगा. क्लियर. ओके. अब थर्ड थिंग, ये बात की थी यूरिटर. अब ये देखें, ये यूरिटर पता क्या होगा, किडनी के अंदर जितने भी यूरिन की फॉर्मेशन होगी उसको कलेक्टिवली कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके यहाँ से रिमूव करवा देगा. अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये स्पेसिफिक क्या हो सकते हैं, कौन से स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे जिन्हें हम कहते हैं रीनल पैरामिड. दिस इज द पैरामिड, 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 दिस इज द पैरामिड और दिस इज द पैरामिड. क्लियर. अब ये पैरामिड के ना दो साइड्स होती हैं. एक जो इसकी ये बेस है जो वाइड होती है और एक ये नैरो पोर्शन होता है. अब हम कहते हैं जो किडनी है ना, इसके दो रीजन होते हैं. जो एक होता है एक्सटर्नल रीजन, आउटर रीजन, उसे हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स. और जो इंटरनल रीजन होता है उसे हम कहते हैं रीनल मेड्यूला. और ये रीनल पैरामिड्स हैं, इनकी क्या होता है कहते हैं, इस तरह ये ओरिएंटेड होते हैं कि इनकी जो ब्रॉड बेस है दैट इज टुवर्ड्स द रीनल कॉर्टेक्स. वो किसकी तरफ होती है, रीनल कॉर्टेक्स की तरफ होती है. और जो इनके क्या से कहते हैं नैरो पोर्शन होता है दैट इज टुवर्ड्स द रीनल मेड्यूला. क्लियर. तो इसकी ये बात कवरिंग है जिसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं. अब होगा क्या, हम कहते हैं जो किडनी है ना, एक किडनी के अंदर देखें जिस तरह आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है. अब उसके डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूरॉन. जस्ट लाइक दैट आपकी जो किडनी है ना, इसका जो यूनिट है ना दैट इज द नेफ्रॉन. और एक किडनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नहीं, अगर मोर देन आप 1 मिलियन कह रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा क्या हो सकते कहते हैं नेफ्रॉन होते हैं, जो इसका क्या हो सकते कहते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. ओके. इंटरनल स्ट्रक्चर. इंटरनल किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन. दो रीजन है. द आउटर रीजन इज रीनल कॉर्टेक्स. जो बाहर का रीजन है, ये जो रीजन है ना, जिसको आपका क्या कह रहा है, रीनल कॉर्टेक्स कह रहा है. क्लियर है. ओके. while the inner one is the renal medulla. अब ये जो इनर वन है इसको हम क्या नाम देते हैं, renal medulla कहते हैं. There are many cone shaped areas in the renal medulla. अब renal medulla वाले पोर्शन में ये cone shaped structures हैं जिन्हें वो क्या नाम देता है, renal pyramids. अच्छा. The base of each pyramid faces the adrenal cortex. अब adrenal cortex मैंने आपको पहले बता दिया, ये outer region को हम क्या नाम देते हैं, renal cortex. और इसकी बेस जो ब्रॉडर बेस है that is towards the cortex region. और जो टिप है that is towards the medulla या pelvis की तरफ होगी. अब ये पेल्विस है, यहाँ पे ये दिस इज द पेल्विस रीजन. इट एक्सटेंड्स आउटसाइड ऑफ द किडनी टू फॉर्म यूरिटर एंड फॉर्म द यूरिटर. आपका क्या बन जाएगा, यूरिटर बन जाएगा. नेक्स्ट आपका जो है ना दैट इज द नेफ्रॉन. अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जरा अच्छे से समझ लीजिएगा. अगर आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया, फंक्शन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी. नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनी का. एंड देयर आर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी. ये मैं बात पहले जस्टिफाई कर चुका हूँ कि एक किडनी के अंदर मोर देन 1 मिलियन है. अब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं. क्लियर. अब इसके दो रीजन है, वन इज अ रीनल कॉर्पसल
एंड अदर इज द रीनल ट्यूब्यूल। अब ये रीनल कॉर्पस्कल क्या और रीनल ट्यूब्यूल क्या है, मैं पहले डायग्रामेटिकली आपको जस्टिफाई कर देता, फिर इसको रीड कर लेंगे। ये किडनी है, इसके इसी रीजन को क्या हो सकते हैं मैग्नीफाई करके यहाँ पे शो किया गया। यहाँ पे देखें, ये रीनल कॉर्पस है। रीनल कॉर्पस्कल के अंदर दो स्ट्रक्चर है, वन इज द ग्लोमेरुलस, अदर इज द बोमेन्स कैप्सूल। अब होता पता क्या है, जो बोमेन कैप्सूल है ना, ये कप शेप स्ट्रक्चर है। ये देखें, ये कप शेप स्ट्रक्चर है जो सराउंड कर रहा होता है किसको, ग्लोमेरुलस को। अब ग्लोमेरुलस क्या है, होता क्या है, जो रीनल आर्टरी एंटर होती है किडनी में, वो फर्दर डिवाइड करती है आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल ब्लड सप्लाई करते हैं किसको, ग्लोमेरुलस को। ये आर्ट्रियोल देखें, ये आर्ट्रियोल आया, आर्ट्रियोल चला गया किसमें, बोमेन कैप्सूल में। जैसे बोमेन कैप्सूल के अंदर जाएगा, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना देगा जिसे हम नाम दे देंगे ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्लड होगा विद प्रेशर। अब यहाँ से ब्लड फिल्टर होकर कहाँ पे चले जाएगा, बोमेन कैप्सूल में। क्लियर। अब उसमें क्या होगा, जो नाइट्रोजन वेस्ट है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो सारे का सारा यहाँ से फिल्टर होकर कहाँ पे चला जाएगा, बोमेन कैप्सूल में। क्लियर। ओके, नेक्स्ट, ये अभी रीजन आपका बन गया रीनल कॉर्पस्कल। अब नेक्स्ट जो है, जो आपका बोमेन कैप्सूल है ना, ये ट्यूबुलर पार्ट बनाते हैं। अब ट्यूबुलर पार्ट क्या है, इसके तीन रीजन है। एक है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, सेकंड है लूपा फैनले, थर्ड है आपका डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये देख लें, ये बोमेन कैप्सूल आगे क्या हो सकता है, कन्वोलेटेड रीजन बनाया जिसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कह दिया। फिर ये एक लूप बना दी जिसे हमने क्या कह दिया, लूपा फैनले। अभी उसने क्या बना दिया, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगी। क्लियर। तो क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी, नाइट्रोजन वेस्ट कलेक्ट होके आ गया बोमेन कैप्सूल में और वाटर भी आ गया, तो फिर ये इतना लंबा चौड़ा ये तामझाम की क्या जरूरत है, ये प्रॉक्सिमल रीजन की, लूपा फैनले की, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की क्या जरूरत है। होता पता क्या है, ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट तो जाता ही जाता है, लेकिन बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस भी बोमेन कैप्सूल में चले जाते हैं और बहुत सारा एडिशनल वाटर भी चला जाता है। अब होता है कि ये एडिशनल वाटर और जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन जरूरी है। अब रीअब्जॉर्प्शन के लिए ये सारा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूपा फैनले और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बनता है। क्लियर। और इस रीअब्जॉर्प्शन के लिए डेफिनेटली वहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क भी होना चाहिए, और ये कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। यहाँ पे देखें, इसने मेंशन किया होगा ब्लड कैपिलरीज। क्लियर, ये सारे को सराउंड करती हैं। दिस इज द यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। दोबारा मैं बोल देता हूँ, बोमेन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, लूपा फैनले है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है एंड अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट। अब इसको रीड करते हैं। रीनल कॉर्पस्कल is the first part of the nephron and is composed of glomerulus and Bowman capsule. The glomerulus is a network of capillaries while the Bowman capsule is the cup-shaped structure. वो cup-shaped structure है किसके, around glomerulus. Okay. Next, renal tubule. It is the long tube attached with the Bowman capsule. Long tube है, उसी के साथ connected है. It has a three parts. अब three parts कौन से हैं, मैं पहले justify कर चुका हूँ। The first part is the proximal convoluted tubule. जो proximal अच्छा, proximal का मतलब होता है करीब, distal का मतलब होता है दूर। अब जो फर्स्ट पार्ट है ना कन्वोलेटेड, वो क्योंकि ग्लोमेरुलस के या वो मैंने कैप्सूल के करीब है, इसलिए हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। और जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, क्योंकि दूर है, इसलिए उसे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ओके, द मिडल पार्ट इज यू शेप्ड एंड इज कॉल्ड एज द लूपा फैनले। द लास्ट पार्ट वंस अगेन इज द डिस्टल। अब यहाँ पे डायग्राम में दोबारा देख लें, ये बोमेन कैप्सूल है। अब इसका जो स्टार्ट का कन्वोलेटेड रीजन है, इससे प्रॉक्सिमल कह दिया, फिर लूपा फैनले बन गई और ये डिस्टल। अब इसके कंपैरिजन में ये दूर है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ओके, द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मेनी नेफ्रॉन आर ओपन इन सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारे क्या हो सकते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रहे होते हैं और कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन करके रीनल पेल्विस में ओपन हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ जरा, ये देखें, ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब ये ब्रांच पे नजर आ रही होगी, ये ब्रांच पे नजर आ रही होगी, ये ब्रांच पे नजर आ रही, ये ब्रांच पे नजर, ये ब्रांचेस डिफरेंट क्या हो सकते हैं, जो नेफ्रॉन्स है वहां से क्या हो सकता है, यूरिन को कलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।